स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मरवाही उपचुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के गांव जोगीसार में जनसभा की है। कांग्रेस उम्मीदवार हैं डॉक्टर के ध्रुव, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री सभा करने पहुंचे। अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया, वोट मांगे। सभा के बाद मरवाही उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा की है जोगीसार में। जोगीसार जो है वो अजीत जोगी का गांव है। मरवाही उपचुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सीधा मन से बात करता हूं। ये गांव जोगीसार नाम है सर, आप यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी तक ये कहा जाता था अजीत जोगी यहां से जीतते आए हैं, किस तरह की फिजा देख रहे हैं यहाँ पर बदली हुई? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मरवाही क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है और हर गांव में कांग्रेस के मतदाता और कार्यकर्ता हर घर में मिलेंगे और इस समय रिकॉर्ड मत से हम जीतने वाले हैं। जोगीसार भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस एक तरफा यहाँ जीतेगी। मरवाही उपचुनाव में क्या मुद्दे आप देख रहे हैं? केंद्रीय कृषि बिल का कुछ असर यहाँ पर नजर आ रहा है? 2,500 रुपए जो अपने प्रति क्विंटल देने की बात, उसका असर नजर आ रहा है। मतदाताओं में क्या रुझान नजर आ रहा है? सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 महीने में जो काम किया है उसका असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चाहे वो ऋण माफी का हो, चाहे 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे बिजली में छूट की बात हो, सारी योजनाओं का लाभ आम जनता को सीधा मिल रहा है। राशन कार्ड सबके पास है, सबको 35 किलो चावल मिल रहा है और कोरोना काल में तीन महीने तक हम लोगों ने मुफ्त में दिया, आगे भी हम लोगों ने उसको बढ़ाया है, तो उसका लाभ भी सबको मिला है। जबकि अभी जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने लाया उसका सीधा असर दिख रहा है। जो 10 और 20 रुपए मिलने वाला जो प्याज है अब वो 100 रुपया हो गया। आदिवासियों का प्यार शुरू से कांग्रेस पार्टी को मिला है। पूरा बस्तर आपको जीत के दिया, पूरा सरगुजा आपको दिए। ये भी एक आदिवासी इलाका है, जिला आपने बनाया 29वें जिले के रूप में, लेकिन अभी भी विकास में काफी पीछे। मैं आया, रास्ते खराब हैं, बिजली की समस्या है। कितना मरवाही की जनता विश्वास करे कि ये गांव अब मेन मानचित्र में आएगा छत्तीसगढ़? देखिए, 15 साल में रमन सिंह ने घोर उपेक्षा की है, वो यह एक बार भी नहीं आए। विकास यात्रा भी चुनाव समय निकालते थे, उसमें भी नहीं आए और बहुत सारे जिले बनाए उन्होंने, लेकिन मरवाही को, गोरेला पेंड्रा मरवाही को उन्होंने जिला नहीं बनाया और हमने इसको जिला बनाया और यहाँ विकास के गाथा शुरुआत की। विकास के जितने भी आवश्यकता है, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, स्कूल उन्नयन की बात हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो सड़क की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, सारे निर्माण कार्य, क्योंकि यहाँ पर्यटन की बहुत संभावना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी भी लगातार वो वोट मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 साल में आपने कुछ नहीं किया। कुछ कहेंगे उनसे आप? रमन सिंह जी बात कर ले कि हम वो 15 साल में कितना काम किया यहाँ और हम 22 महीने में कितना पर आने की अपील करते हैं। अब आके बात बिल्कुल आ जाए, हम किसी मंच में बात करने के तैयार हैं। ये जोगी कांग्रेस के विधायक भी बहुत सारे आना चाह रहे हैं, कब उनके लिए दरवाजा खुलेगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कोई बचा नहीं, कुछ विधायक ही हैं, लेकिन वही फार्मूला है कि 2/3 से ज्यादा आएंगे। क्या उनके भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये फैसला वो हाईकमान ही करती है। यहाँ के बाद आज किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? जोगीसार का खासतौर में इसलिए जिक्र करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण स्पॉट है जोगीसार। बहुत जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में। मैं 3 जगह गया, तीनों जगह जबरदस्त उत्साह आम जनता में देखने को मिल रहा है। आखिरी सवाल मैं जरूर करूंगा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का अन्याय हो रहा है, क्या ये अन्याय है? क्योंकि अन्याय हो रहा है, कह रहे हैं वो आदिवासी सीट थी, अजीत जोगी को लड़ने नहीं दिया, पूरी सरकार हमारे पीछे पड़ गई है। रेणु जोगी घर घर जाके अपील कर रही है। पहली बार जो ओरिजिनल आदिवासी है वो चुनाव लड़ रहा है। जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले इसमें नहीं लड़ सकते। जिसके पास नहीं है, जिसके पास प्रमाण पत्र है वो लड़ रहा है, जिसके पास नहीं है नहीं लड़ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हाई पावर कमेटी ने जो फैसला किया उसके हिसाब, कानून के हिसाब से हुआ। इसमें भूपेश बघेल का कोई रोल नहीं है, जो कानून कहती है उसके हिसाब से काम हुआ। कितने वोट से अपेक्षा कर रहे हैं इस बार चुनाव जीतने? क्योंकि पिछली बार 3rd पोजीशन पे थी कांग्रेस, इस बार माहौल थोड़ा दूसरा नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस जीतेगी और निश्चित तौर पर देखिए 3री पोजीशन पे थी पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर, और इस बार जो नजर आ रहा है, जो लगातार सभाएं हो रही है, 3 सभाएं आज लगातार सभाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सरकार ने 2 साल में काम किए, दावा किया जा रहा है कि ये 2 साल के कामकाज पर जनता, मरवाही की जनता मुहर जरूर लगाएगी और छत्तीसगढ़ में जो 69 विधायक हैं अभी तक कांग्रेस के, उससे 70 मरवाही की जनता करके देगी। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ जोगीसार मरवाही से आदित्य नामदेव।
कांग्रेस पूरी तरीके से बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन जिसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ताबड़तोड़ रैलियां करी है। टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे, लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी खुद कमान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संभाल ली है, क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे अब बीजेपी कांग्रेस के बीच रह गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत की आदित्य नामदेव ने, हमारे सहयोगी, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद ये तीसरा उपचुनाव है जो बेहद ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, मैं सीधा उनसे बात करता हूँ। मरवाही उपचुनाव बेहद दिलचस्प है सर, दोनों उपचुनाव हमने देखे, लेकिन इस पर सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कहा जाता है। जिस प्रकार सरकार की घबराहट दिख रही है, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, 50 विधायक डेरा डाल के बैठे हैं और उस घबराहट को देख कर लग रहा है कि एक तो पराजय का भय है उनको और दूसरा जनता का मूड देख के घबराहट उनके अंदर आ गई है, इसलिए पूरी शक्ति झोंकने का काम कर रहे हैं। और ये चुनाव निश्चित रूप से मरवाही के चुनाव जिस परिस्थिति में हुआ है जोगी जी के जाने के बाद, और दूसरी गलत प्रतिक्रिया ये हुई कि चुनाव से लड़ने से रोकने का काम जो हुआ, उनकी चाहे अमित जोगी को हो, उनकी पत्नी को हो, तो उसकी भी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं है। और तीसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस का रिएक्शन रहा है, अजीत जोगी के पोस्टर फाड़े गए, जलाए गए, तो वो उसको लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई जोगी सार में, उनका ये कहना है इस बार फर्जी आदिवासी नहीं है मैदान में, एक्चुअल आदिवासी। तो क्या अजीत जोगी तब फर्जी थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदिवासी विंग के कांग्रेस के, या तब वो फर्जी थे जब पहला मुख्यमंत्री आदिवासी देने की बात कांग्रेस ने की थी? इसका जवाब तो सोनिया गांधी बहुत अच्छे से देंगी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ जो उनका है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जवाबदारी उस समय के और वर्तमान जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बनाया। और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला तो इसी नाते मिला कि ये ट्राइबल हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, और आज वही कांग्रेस इनको खारिज करिए इनके। तो ये विषय मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यानी डेमोक्रेसी में बाकी सब तो ठीक है, मगर प्रजातंत्र में भरोसा करना चाहिए मरवाही की जनता के ऊपर ज्यादा। मुख्यमंत्री का कहना है कि आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो एक भी बार मरवाही नहीं आए, क्या कभी नहीं आए मरवाही? मरवाही मेरे कार्यक्रम चलते रहे, मरवाही आता था, उपचुनाव में भी आया, उसके बाद भी आया, और लगातार यहाँ किसी न किसी बहाने इस पूरे विधानसभा में मैं घूमता रहा हूँ। मरवाही उपचुनाव में दोनों डॉक्टर हैं सर, दोनों, कांग्रेस की मैं बात कर लूं, बीजेपी की भी मैं बात कर लूं, आप भी एक डॉक्टर हैं, नब्ज क्या है मरवाही उपचुनाव की? दोनों डॉक्टर हैं, लड़ रहे हैं। एक जो हमारा जो डॉक्टर है वो स्थानीय है, डॉक्टर गंभीर, उसके फादर यहाँ सरपंच रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे और पूरे जीवन भर सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए रहे, बेहतर काम किया और बड़ा परिवार है इसका डॉक्टर गंभीर का। के ध्रुव बलौदा बाजार से रहने वाले हैं और यहाँ आए प्रैक्टिस शासकीय हॉस्पिटल में काम करते करते। इनके बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि ये सारे मरीजों को बिलासपुर रिफर करते थे, यहाँ ज़्यादा देखने का काम नहीं करते। तो इनका प्रसिद्ध है कि सिम्स में रिफर कर रहे हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफर कर रहे हैं। तो मैंने जनता से कहा 3 तारीख को आप लोग भी इसको बलौदा बाजार रिफर कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस उपचुनाव में क्या रंग देखने को मिल रहे हैं सर? क्या जोगी फैक्टर है? क्योंकि इस बात से इनकार नहीं कह सकता कि अजीत जोगी के प्रति आज भी संवेदना है, आज भी इज्जत यहाँ के लोगों में है। मूल विषय है जो प्रश्न घूम फिर कर आता है कि जो वोट अजीत जोगी को पड़े थे, कांग्रेस तीसरे पोजीशन में है, बीजेपी और कांग्रेस और इनके तीनों का क्रम देखा जाए तो वो 70-75 हजार वोट को लिए ही ये सारी लड़ाई का दारोमदार है। ये वोट कितना परसेंटेज किस तरफ शिफ्ट होता है, हम सबका प्रयास भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट शिफ्ट हो और
निश्चित रूप से रेणु जोगी जी, अमित और बाकी कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं इस विषय पे लगे हैं कि अपमान हुआ है, जब बोला जा रहा है अपमान का बदला लेना है, बोला जा रहा है, तो अपमान का मतलब यही है कि जिन्होंने उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया उनके खिलाफ मतदान हो। 2500 रुपए बोल रहे हैं सीएम साहब की, 2500 रुपए मैं दे रहा हूँ, तेंदुपत्ता का बोनस मैंने बढ़ाया, जो सब मैं चीज कर रहा हूँ, जो केंद्रीय कृषि कानून, के खिलाफ मरवाही की जनता खड़ी हुई है। क्या लग रहा है मरवाही में ये सब विषय है? मरवाही में विषय दूसरा है भी। मरवाही की जनता, ये ट्रैवल इलाका है, यहाँ धान रास्ते भर देखे होंगे कटाई शुरू हो गया है, मिसाई भी शुरू हो गया, और अर्ली वैरायटी बोलने की वजह से यहाँ मुद्दा ये है कि यदि विशेष सत्र बुलाया था तो 1 दिसंबर नहीं 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाए। किसान, छोटे छोटे किसान हैं, वो कहाँ रखेंगे धान को 1.5 महीना 2 महीना संभाल के, और उनका अभी तक पैसा भी नहीं मिला है, 2 साल का बोनस इनको नहीं मिला है। इस मुद्दे को लेकर चर्चा इसमें है। अजीत जोगी की पार्टी की अगर बात करें तो मैक्सिमम पदाधिकारियों को कांग्रेस ने अपने तरफ कर लिया है। आरोप भी लगते रहे, किसी को डरा धमका के, या ये कहना है कि पदाधिकारियों के हमें कांग्रेस में विश्वास नजर आया। अब जो 3 विधायक की बात चल रही है, रेणु जोगी का तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन धर्मजीत जी और जो बलौदाबाजार के विधायक हैं, और तीसरे देवव्रत सिंह तो खुले तौर पर कह चुके हैं मेरे ब्लड में कांग्रेस है। तो क्या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अजीत जोगी के जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार यहाँ के प्रभारी मंत्री के भी बयान आए, तो कहीं न कहीं वो खरीद फरोख्त की राजनीति में लगे हुए हैं। यहाँ तो इतना सामग्री बट रहा है, यानी मरवाही की जनता को खरीदने के साहस कर रहे हैं। 40 रुपये वाली साड़ी जिसको एक दिन पहनेंगे तो दूसरे दिन खराब हो जाएगा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते